नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का दिलाया भरोसा। वक्फ बिल पर बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। देखिए, सबको इंतजार था कि कब नायडू और नीतीश वक्फ बोर्ड के जो मुद्दा है, जो बोर्ड को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उस पर कब जो है खुलकर कुछ बोलेंगे या कोई बड़ा फैसला उनकी तरफ से कब लिया जाएगा। वहीं हाल ही में खबर के माध्यम से ये जो है जो धुंधली तस्वीरें हैं वो साफ होती दिख रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले पर अब पूरी तरीके से चुप्पी तोड़ दी है, जो कि बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि नायडू पहले भी बीजेपी के अगेंस्ट कई फैसले ले चुके हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के मामले में नायडू बीजेपी की मुश्किलें जो है बढ़ा सकते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में रमजान की शुभकामनाएं देते हुए मुस्लिम समुदाय को जो है आश्वासन दिया है कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्ति की जो है रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। और इसके बाद से ही जो है तुरंत राजनीतिक गलियारों में अटकलों का जो है बाजार तेज हो गया कि चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जो है केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। ऐसे तमाम जो है सवाल तुरंत उठ खड़े हुए, क्योंकि देखिए नायडू की पार्टी टीडीपी केंद्र में एनडीए सरकार का प्रमुख घटक दल है। बीजेपी को लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए टीडीपी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। टीडीपी अगर पीछे हटती है तो बीजेपी के लिए बिल पास कराना मुश्किल छोड़िए नामुमकिन जैसा हो सकता है। और हाल ही में नायडू के बयान से मालूम होता है कि सदन में बिल लाया गया तो टीडीपी जो है उसमें अपना समर्थन नहीं देगी। तो वही देखिए दूसरी ओर चिराग पासवान के हवाले से बड़ी खबर। चिराग पासवान के भी तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन मामले को लेकर चिराग पासवान बोले ये सब फालतू की बातें हैं। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर देश में सियासी जो है बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इस मामले पर जो है जब एनडीए के सहयोगी और एलजीपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर जो है चर्चा नहीं करनी चाहिए और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तो चिराग पासवान से पूछा गया इन सब मुद्दों पर बात उनके ही जो है सहयोगी यानी कि एनडीए के घटक दल कर रहे हैं। तो चिराग ने कहा कि मैं अपने सहयोगियों की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। धार्मिक मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब मैंने इफ्तार पार्टी दी तो मैं तिलक लगा कर गया था। ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आपके धर्म के सम्मान के लिए मैं अपना संस्कार तो नहीं भूलूंगा। कोई भी तिलक जो है कई लोग जो है तिलक नहीं लगाते हैं तो क्या वे हिंदू नहीं हुए? अगर मेरे जो सहयोगी हैं ऐसे मुद्दों को तूल दे रहे हैं तो मैं उनसे कतई बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। और साथ ही साथ चिराग बोले कि आज की तारीख में देश में और भी कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर जो है चर्चाएं होनी चाहिए। चिराग के इस बेबाक स्टेटमेंट ने जो है लोगों की वाहवाही लूटी। तो वहीं दूसरी ओर इस बात के भी तमाम अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड बिल के मामले को जो लेकर जो बवाल चल रहा है, क्या उस बिल के अगेंस्ट जो विरोध चल रहा है उसमें जो घटक दल है उनको जो है चिराग पासवान का सहयोग या समर्थन मिल सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में लिए गए फैसले पर जयंत चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, उसमें लिखा पॉलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। इस बयान के जरिए जयंत चौधरी ने मेरठ पुलिस के आदेश की तुलना जॉर्ज ऑरवेलियन के जो है उपन्यास है 1984 उससे की है, जिसमें एक ऐसी तानाशाही सरकार का चित्रण है जो लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता पर जो है उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती है। उनका यह बयान पुलिस की कार्रवाई को अत्यधिक जो है नियंत्रणकारी और स्वतंत्रता के खिलाफ बताने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा जो है जयंत चौधरी ने बाद में यह भी स्पष्ट किया कि उनका मानना है कि प्रशासन को सड़कों को खाली करने के लिए समुदाय के लोगों से संवेदनशीलता के साथ संवाद करना चाहिए, ना कि जो पासपोर्ट है उनको रद्द करने जैसे सख्त कदमों की धमकी देनी चाहिए। ये टिप्पणी मेरठ पुलिस के उस आदेश के लिए थी जिसमें कहा गया था कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनके पासपोर्ट को रद्द करने की चेतावनी भी दी गई थी।
वही अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी अगर अकलियतों पर आएगी तो वो उनकी परेशानी होगी। सीएम ने कहा कि इस बिल के बारे में मुझे पता नहीं था। देखिए, वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में उन्हें पता नहीं था। इस बिल को मैं देखूंगा, उसके बाद दिल्ली से पार्टी के वरीय नेता आएंगे तो उनसे भी बातचीत करूंगा और किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज का अहित नहीं होने दूंगा। ये नीतीश कुमार के शब्द हैं। इसी दौरान बिहार से एक खबर निकल कर आई जिसने दावा किया कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके ही बॉडीगार्ड ने राजधानी पटना के नजदीक फतुहा में मौजूद एक कब्रिस्तान की जमीन को गैर कानूनी तरीके से जो है उस पर कब्जा कर लिया है, जिसके फौरन बाद सीएम नीतीश कुमार जो है एक्शन मोड में आते देखे। इस घटना के तुरंत बाद जो है क्या हुआ कि नीतीश कुमार के जो खास हैं, उनके खास कहे जाते हैं, काफी उनके करीबी कहे जाते हैं और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जी हाँ, जमा खान की बात करें, तुरंत वो मौके पर फतुहा पहुंचे। आपको बता दें कि जमा खान जो है वो नीतीश सरकार के प्रमुख मुस्लिम चेहरा हैं। जमा खान का फतुहा पहुंचना एक संकेत है कि नीतीश सरकार जो है इस मामले को गंभीरता से ले रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जो है वक्फ बोर्ड बिल के मामले पर जो है अपनी पैनी निगाहें बनाए हुए हैं और किसी भी वक्त जो है वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मैदान में, सरकार के खिलाफ भी कह सकते हैं हम, मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दूं एक बार फिर से कि बिहार में नीतीश कुमार का मुस्लिम समुदाय एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक जो है शुरू से चला आ रहा है। आपको बता दें इससे पहले भाजपा सांसद रवि किशन कह चुके हैं कि नमाज मस्जिद में ही कबूल होती है और सड़क पर नमाज पढ़ने में समाज में असमंजस पैदा होता है। और साथ ही साथ जो है उन्होंने सवाल उठाया कि यह जो प्रथा है आखिर शुरू किसने की। वहीं भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सौहार्द बनाए रखना चाहिए, हर नागरिक का जो है सौहार्द बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु में भी जो है वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, उसका जो बिल है उसके विरोध में प्रस्ताव जो है सदन में लाया गया और प्रस्ताव लाकर उसको पारित कर कर जो है पास भी करा दिया गया। दोनों ही राज्यों में बिल का कड़ा विरोध किया गया है और इसी के चलते कर्नाटक में विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ, जिसके चलते जो है 18 बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा बाहर निकाला गया और उनकी 6 महीने तक के लिए जो उनकी सदस्यता को जो है निलंबित कर दिया गया है उनको सदन से। वहीं देखिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा तूल पकड़े हुए है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसका कड़ा विरोध कर रहा है। वहीं सरकार किसी भी कीमत पर जो है बिल को पास कराना चाहती है। वहीं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो जगह जगह देश में अलग अलग जगहों पर जो है धरना कर रहा है, जिसकी शुरुआत जो है बिहार से एक बड़ा विरोध जो है सामने निकल गया। तस्वीरें गर्दनी नगर से जो है जिसमें विरोध प्रदर्शन जो है इस बिल को लेकर किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का, बता दें तेजस्वी यादव सहित लालू यादव और तेजस्वी यादव का समर्थन पूरा इनको मिला है। वहीं विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबको आमंत्रित किया गया है और सबसे कहा भी गया है कि देखिए किसी भी कीमत पर अगर ये बिल सदन में आता है तो आप जो है इसकी खिलाफत करें, इसका विरोध करें। वहीं सरकार को भी चेताने का काम किया। मैंने आपको 12 बताया कि कैसे सोशल मीडिया हैंडल है जो फेसबुक का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उससे जो एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर आने वाले समय में देश में जो भी स्थिति पैदा होती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई भी अगर नाजुक स्थिति पैदा होती है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है उसके लिए जिम्मेदार होगी, वरना जो है जो सरकार है उसको ये जो बिल है उसको वापस लेना चाहिए। जैसे जो पहले कानून था वक्फ बोर्ड में वही कानून रहने चाहिए। ऐसे तमाम चीजें जो है निकल कर आई हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर मैंने आपको 3 अलग अलग जो है नीतीश कुमार हो गया, चिराग पासवान हो गए और चंद्रबाबू नायडू हो गए, तीनों की इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया और तीनों के हाल ही के एक्शन से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये जो नेता हैं ये किसी भी समय जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो विरोध चल रहा है उसमें उतर सकते हैं और उसमें जो है अपना समर्थन दे सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर इन सबको लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही हैं तो देखिए वही पहली हेडलाइन देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेव करने का दिलाया भरोसा, वक्फ बिल पर बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। दूसरा देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं, सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन को लेकर बोले चिराग पासवान, जो कि मैंने आपको अपनी खबर में पूरे विस्तार से जो है समझाया क्या कुछ हुआ। आगे देखिए एक और हेडलाइन, ईद की नमाज को लेकर मंत्री जयंत चौधरी ने उपन्यास की फोटो शेयर कर बीजेपी को घेरा, मायने जानकर जो है तिलमिला उठी भाजपा। जो कि मैंने आपको बताया जयंत चौधरी हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कैसे जो है पोस्ट किया, जो मैंने आपको पूरी एक एक खबर
जो है विस्तार से बताइए। आगे देखिए, एक और हेडलाइन, कर्नाटक विधानसभा में केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पास, बीजेपी ने किया बाइकॉट। ये वही बाइकॉट की बात हो रही है जो मैंने आपको पहले ही बताया, कैसे 18 विधायकों को बीजेपी के कर्नाटक में जो है उनकी सदस्यता जो है उनको निलंबित कर दिया गया और उनको जो है सदन से मार्शलों द्वारा उठाकर बाहर जो है फेंकने का काम हुआ। अगला देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पास, सीएम स्टालिन बोले केंद्र को मुस्लिम भावनाओं की परवाह नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया कि कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु में भी जो है वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जो एक प्रस्ताव लाया गया जिसको पारित कर पास कर दिया गया। आपको बता दें कि तेलंगाना जो है देश का पहला राज्य जरूर बना इस बिल का कड़ा विरोध करने के रूप में, लेकिन अभी भी तेलंगाना में ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी तक पास जो है नहीं हुआ है। तो वहीं देखिए, सीएम नीतीश कुमार को लेकर देखिए, सीएम नीतीश बोले तो वह मेरी परेशानी होगी। मोहम्मद इशादुल्ला ने कहा कि बिल की कॉपी हम लोगों को मिली, इसके बाद हम सीएम के पास गए थे। सीएम ने कहा है कि किसी भी तरीके की परेशानी जो है अकलीतों पर आएगी तो वह मेरी परेशानी होगी। देखिए, आगे भी आर्टिकल में वही लिखा है जो मैंने आपको अपनी खबरों में जो है खबर में पूरा अच्छे से आपको मैंने समझाया, वही सब जो है ऐसे तमाम, एक नहीं दो नहीं, तमाम आर्टिकल हैं जिनकी भरमार इस वक्त हर न्यूज चैनल पे देख लीजिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, भरे पड़े। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल का कड़ा विरोध किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हाल ही में एक कदम उठाया गया कि 32 लाख, मैं आपको बार बार बता रही हूं कि 32 लाख मुसलमान जो गरीब मुस्लिम परिवार हैं उनको जो है एक सौगात मोदी करके किट दी जाएगी। उस किट के अंदर तमाम खाने पीने का सामान, तेल हो गया, खजूर हो गए, मेवा हो गई, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के पहनने के लिए सूट हो गए, पुरुषों की बात करें तो कुर्ता पजामा जैसी तमाम चीजें जो है किट के अंदर रहेंगी। जब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया तो विरोध जो है इस पर भी जो है विरोध सामने निकल कर आया। जो विपक्ष है तमाम ने जो है उनको बधाई भी दी, लेकिन साथ ही साथ तंज भी कसा, कहा कि ये सच में भी परिवर्तन है या राजनीतिक या राजनीति है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना था कि ये देखिए, उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि ये सौगाते मोदी नहीं है, ये तो वोट मांगने का एक नया सौगाते सत्ता है, ऐसा जो उद्धव ठाकरे ने भी कहा। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि देखिए, अगर सौगात सच में भी अगर आपको सौगात देनी है वाकई में, तो जो ये बिल जो आप लेकर आ रहे हैं इसको वापस ले लीजिए और जो मुस्लिम समुदाय है उसकी जो सुरक्षा है उसको निश्चित कीजिए, जो नौकरियां हैं बिहार में वो दीजिए। बिहार में देखिए, इसी साल विधानसभा चुनाव होने को और इसी को लेकर जो है तंजबाजियों का बाजार भी जो है शुरू हो गया है। कह रहे कि बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव में वोट पाने के लिए जो है ये ऐसा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले, अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।